हेलो एवरीवन, आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों, आज अपन इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा को हम ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर दैट मैं उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करती हूँ, फिर अपन एक एक पार्ट को ट्रिक से याद करेंगे। चलो यार, जब तुम्हारे दिमाग में प्रोटिस्टा आए ना, तो दो शब्द बिल्कुल क्लियरली आने चाहिए कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं एंड यूकेरियोटिक होते हैं। फिक्स कर लो अपने दिमाग में, अगर आपके सामने यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक आया है तो आप सिर्फ और सिर्फ मोनेरा किंगडम यानी बैक्टीरिया की बात करें, एंड अगर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक आया है यानी कि आप प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें। अब ऑब्वियसली बात है यार, बहुत छोटे हैं तो पानी के आसपास ही होंगे, तो मेनली ये प्राइमरीली क्या होते हैं, एक्वेटिक, पानी में ही मिलते हैं आपको। क्योंकि यूकैरियोटिक हैं तो डेफिनेटली यार सेल ऑर्गेनल इनके अंदर होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आपको यहाँ पे मिलते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ही होता है कि यार इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, तो प्रॉपर न्यूक्लियस है यानी कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब आ जाओ इनके खाने पीने पे गौर फरमाते हैं। खाना पीना अगर देखो तो भाइयों, इनके पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, दोनों मिलेगा तुमको, ठीक। रिप्रोडक्शन पे अगर आप इनके गौर फरमाओ तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं मेनली। इनफैक्ट तुम्हें पता है, असेक्सुअल के नाम पे ये फिजन यानी कि बाइनरी फिजन करते हैं, एंड इनफैक्ट कुछ कंडीशंस पे इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन भी होते हैं। और अगर दूसरी तरफ आप सेक्सुअल में देखो तो भाई सेक्सुअल में इनके अंदर प्रॉपर गैमेट फॉर्मेशन होती है, उन गैमेट का प्रॉपर फ्यूजन होता है, प्रॉपर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इन शॉर्ट अगर मैं कह रही हूँ ना, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि मियोसिस नाम का सेल डिवीजन होगा, इनके अंदर माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है, और फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि इनके अंदर प्रॉपर सिनगैमी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं होती। इसका कहने का मतलब है, माइट भी पॉसिबल तुम कह रहे हो वाह यार, मैं तो एक ऐसा प्रोटिस्टा पढ़ रहा हूँ जो कि फोटोसिंथेटिक है, तो तुमने क्या बोला, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। दूसरा बंदा कहेगा अबे ओए ये तो प्लांट है, तो इसकी कोई बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। आपको इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि प्लांट के जैसे, एनिमल के जैसे, फंजाई के जैसे फीचर रखते हैं, है ना। एंड लास्ट जो इस पॉइंट में आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये भाई एक ऐसा किंगडम है जो कि आगे जाके दूसरे किंगडम से लिंक खाता है। यानी कि सबसे पहले तो तुम हमेशा क्या पढ़ते हो, मोनेरा। मोनेरा के बाद आपके पास क्या आता है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से आप अगर 3 कड़ियाँ जोड़ो तो भाई ये लिंक खाता है प्लांटे से भी, एनिमेलिया से भी एंड फंजाई से भी। तो ये एक तरीके का लिंक फॉर्म करता है बाकी किंगडम्स से, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इनके पास आपको सीलिया एंड फ्लैजेला जो लोकोमोशन के डिवाइसेज हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मुझे फर्दर याद करना हो कि प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है, तो वैसे तो 2 से 3 बार अगर आप बोलते हो तो आपको याद ही हो जाता है, बट आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हो। दिल से सूरत प्रिटी, दिल के डी से डायनोफ्लैजिलेट, सी से क्राइजोफाइट्स, ई से यूग्लिनोइड्स, सूरत के एस से स्लाइम मोल्ड्स एंड पी के प्रिटी से प्रोटोजोआ। अब अगर मैं जानने की कोशिश करूं कि इनमें से कौन प्लांट, फंजाई या एनिमल जैसे फीचर दिखाता है, तो इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। देखो, फोटोसिंथेटिक यानी कि कौन फोटोसिंथेसिस करता है, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनोइड तीनों फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि ये तीनों प्लांट के जैसा फीचर शो करते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक यानी कि जो फंजाई जैसा फीचर शो करता है वो है स्लाइम मोल्ड, तो दीज आर गोइंग टू शो फीचर लाइक फंजाई। एंड लास्ट, होलोजोइक एंड पैरासाइटिक, डेफिनेटली तुम्हें पता है ये फीचर एनिमल लाइक फीचर है, और ये अपने कौन शो करते हैं, प्रोटोजोआ भाई लोग। अब अपन एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट को याद करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग में एक छोटी सी कहानी जो मेरी बनाई हुई है वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। इमेजिन करो, डायनोफ्लैजिलेट से वर्ड आ रहा है डायन। तुम्हें पता है डायन बहुत नेगेटिव कैरेक्टर होता है, ठीक है, बहुत ही गंदा कैरेक्टर होता है। सेकंड, अगर तुम भी मेरी तरह किस्से कहानी देखते थे बचपन में, तो तुम्हें याद होगा नदी के पानी से परी निकलती थी और ऐसे बड़े समुद्रों से ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर निकलते थे। तो ये डायन कहाँ पे रहती है, समुद्र में। डायन कभी भी अपने गंदे फॉर्म में नहीं रहती, वो हमेशा रूप बदल के रहती है। तो ये एकदम सुंदर डिज्नी प्रिंसेस के रूप में रहती है। डायन है, नदी में नहीं समुद्र में रहती है, और एकदम रूप बदल के डिज्नी प्रिंसेस की तरह रहती है। इसके पास रक्षा कवच है और ये जहर उगलना जानती है। और तुम्हें पता है डायन की चाल हमेशा गंदी होती है। तो 6 पॉइंट्स हैं, ट्रिक वाइज याद करते आओ। मैंने तुम्हें पहला पॉइंट क्या बोला, ये डायन है। बेटा डायन मोस्टली मरीन, समुद्र में रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये रूप बदल के रहती है। तो बेटा तुम्हारे सामने जो डिज्नी प्रिंसेस बनी हुई है ना, ध्यान से देखो, इसके ऊपर का कलर ब्लू है, इसके नीचे की ड्रेस का कलर येलो है, अगर तुम इसकी आंखें ध्यान से देखो तो ब्राउन है, इसकी लिपस्टिक का कलर रेड है, और ये हरी हरी घास पे बैठी है। तो ये 5 कलर्स तुम्हें इस प्रिंसेस के थ्रू याद हो जाएंगे, और इन 5 में से जो पिगमेंट इस डायनोफ्लैजिलेट में ज़्यादा होगा ना, उसके अकॉर्डिंग इन 5 में से कोई एक कलर आ जाता है। 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। चौथा पॉइंट बेटा मैंने बोला था इसके पास एक रक्षा कवच होता है, तो इनके पास सेल वॉल ही रक्षा कवच है, बहुत ही स्टिफ होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, बाहर की सरफेस पे होता है। इनका सेल वॉल एकदम रक्षा कवच की तरह होता है, इसलिए इन्हें हम आर्म्ड एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट बात मैंने बोली थी, इनकी चाल बड़ी अजीब होती है। बेटा एक्चुअली में इनकी जो सेल वॉल अरेंजमेंट है ना, उसके कारण ये बीच के कुछ जगहों पर सेल वॉल डिपोजिशन नहीं है, तो फरो फॉर्मेशन हो जाता है, और इन जगहों में से निकलते हैं 2 फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है। एंड अजीब से फ्लैजिला अरेंजमेंट के कारण बेटा इनकी चाल बड़ी अजीब होती है, मैंने यही तो बोला था डायन की चाल अजीब होती है, और एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल हमेशा इनकी वॉल प्लेट के बीच में होता है। और लास्ट मैंने तुम्हें बात बोली थी कि ये जहर उगलती हैं जिससे इंसान मर जाता है या बहुत ही खतरनाक तरीके से अफेक्ट होता है। तो बेटा एक बंदा है रेड डायनोफ्लैजिलेट जिसका नाम है गोनाइलेक्स, ये बेसिकली फिजन करता है, बाइनरी फिजन करता है, और तुम्हें पता है बाइनरी फिजन बहुत फटाफट होता है, यानी कि रैपिड है तो डिवाइड भी जल्दी कर रहे हैं तो जगह जल्दी घेरते जाएंगे। तो ये पूरे के पूरे सी को फटाफट फटाफट कवर करते जाते हैं, जिसके कारण पूरा सी आपको रेड दिखता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेड टाइड्स, ठीक है। साथ के साथ ये टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जिससे मछलियाँ मर तक जाती हैं, मरीन फिशेस मर जाती हैं, मरीन एनिमल्स मर जाते हैं। और बेटा एक बार अगर ये फूड चेन में एंटर कर गया तो भाई इंसानों को पैरालिसिस हो जाता है, मरने से भी गंदी कंडीशन हो जाती है ना। और लास्ट पॉइंट जो मेरी ट्रिक में कवर नहीं हो रहा पर तुम्हें याद रखना है वो ये है, डायनोफ्लैजिलेट्स बेटा फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्लस इनके पास एक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस के कारण तुम्हें याद रखना है जिस किसी के पास क्लोरोफिल ए है वो ऑक्सीजनिक यानी कि ऑक्सीजन निकालेंगे, एंड प्लांट की तरह जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। हो गया आपको इजीली डायनोफ्लैजिलेट याद। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्राइजोफाइट्स। सी पहली बात आपको याद रखनी है, इमेजिन करो तुम एक सोप बॉक्स खरीद के लाए, जिसे हम साबुनदानी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। साबुनदानी को मैंने एक बाल्टी के ऊपर पानी में छोड़ दिया। अब बेटा पानी तो नदी का भी हो सकता है, समुद्र का भी हो सकता है। वो जो सोप बॉक्स है ना, साबुनदानी, वो पानी के ऊपर तैरती रहेगी, लाइट वेट है ना इसलिए तैरती रहेगी। जहाँ जहाँ पानी की तरफ डायरेक्शन उसको ले जाएगी वहाँ वहाँ वो चला जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद इमेजिन करो वो नीचे ज़मीन पे सेटल डाउन हो जाए, बाल्टी के ज़मीन पे सेटल डाउन हो जाए, तो वो जितने टाइम तक पड़ी रहेगी ना वो ऐसी की ऐसी रहेगी। बस तुम्हारे दिमाग में ये बात फिक्स हो जानी चाहिए। क्राइजोफाइट्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, आ जाओ। क्राइजोफाइट्स में भाई तुम डाईएटम एंड डेजमिट्स पढ़ते हो, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता, और क्योंकि फ्लैजिला नहीं होता ना तो ये पानी में ऐसे ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, और फ्लोट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जहाँ इन्हें पानी ले जाएगा वहीं चले जाएंगे, तो दे फ्लोट पैसिवली। एंड इनके पास क्योंकि प्लांट के जैसे फीचर है ना इसलिए हम इन्हें फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, जिसमें फाइटो वर्ड का मतलब ही होता है प्लांट के जैसा, प्लैंक्टन का मतलब जो फ्लोट करे पैसिवली पानी के साथ, गो विद द फ्लो, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। इनके पास जो सेल वॉल होती है ना वो सेल्यूलोज प्लस सिलिका की बनी होती है। सिलिका भाई बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, हार्ड होता है और इनडिस्ट्रक्टिबल, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाता, ड्यू टू विच जो ये सेल वॉल है ना ये डिग्रेड नहीं हो सकती। इस सेल वॉल ने साबुनदानी जैसा शेप ले लिया और यहाँ पे मस्त सेल अंदर रहती है। एक टाइम बाद बेटा कभी ना कभी बुलावा आता है, सबको मरना ही है, ये भी मरेगा, और ज़मीन के ऑब्वियसली बात है पानी की ज़मीन जो होगी उस पर नीचे सेटल होता जाएगा, बट कोई भी चीज़ इसको तोड़ तो पाई नहीं रही, डिस्ट्रक्टेबल तो है ही नहीं है, तो एज इट इज़ इस पर लेयर की लेयर बनती जाएगी, एंड इसको हम बोलते हैं डाई एटमेशियस अर्थ, क्योंकि ये डाई एटम की ओवरऑल लेयर बनती जा रही है। अब बेटा क्योंकि ये ग्रिटी होता है, ग्रिटी का मतलब तुम समझ रहे हो ना, दरदरा सा होता है, इसलिए इसे हम पॉलिशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं एंड फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स एंड सिरप की फिल्ट्रेशन में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट तुम्हें याद रखना है इसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, जहाँ क्लोरोफिल ए आ जाए वो ऑक्सीजनिक यानी कि ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा,
एंड साथ के साथ इसमें फकोजेंथिन भी होता है जिसके कारण आपको ब्राउन कलर भी दिखेगा, ठीक। न्यूट्रिशन ऑब्वियसली बात है यार, ऑटोट्रॉपिक होगा, फोटोसिंथेटिक है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर मेनली बाइनरी फिजन होता है। तो ये हो गए मेन पॉइंट्स। इसके साथ आपने याद रखना है डाई एटम चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन के, यानी कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड अब 2 पॉइंट आपको डेस्मिड्स के बारे में याद रखना है। भाइयों और बहनों, डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। अब गोल्डन एल्गी कहने का कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि इनमें गोल्डन कलर आ रहा है, और गोल्डन कलर एक्चुअली में येलो एंड ब्राउन कैरेटिनॉइड के कारण आ रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ येलो एंड ब्राउन कैरेटिनॉइड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात तुम्हें याद रखनी है, डेस्मिड्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड एक्वेटिक होते हैं। तो अगर मैं सम अप करूँ तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है, क्राइजोफाइट्स, इसमें डाई एटम डाई डेस्मिड्स दोनों हैं, पानी में किसी भी टाइप के पानी में मिल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, ऊपर फ्लोट करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, सेल वॉल सेलुलोज एंड सिलिका की बनी होती है। सिलिका इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, डाई एटमिशियस अर्थ बनाते हैं, ग्रिटी होता है इसलिए पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल है तो ऑक्सीजेनिक है, प्लस फाकोजेंथिन भी मिलता है। फोटोसिंथेटिक होता है इनका न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन मेनली बाइनरी फिजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें चीफ प्रोड्यूसर ऑफ दी ओशियन कहते हैं डाई एटम्स को। एंड डेस्मिड्स बेटा प्यार से गोल्डन एल्गी होते हैं क्योंकि इनके पास येलो एंड ब्राउन कैरेटिनॉइड्स होता है, ये भी पानी में होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब चलो तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तो फटाक से थर्ड वाले पे आते हैं, यूग्लिनॉइड्स। भाई यूग्लिनॉइड्स के लिए तुम्हें ट्रिक दिमाग में रखनी है, शाणा दल बदलू बंदा, मौके का फ़ायदा उठाने वाला बंदा। तो यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं ना, ये फ्रेश वाटर वाले बंदे होते हैं। तो ये आपको जनरली कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में भी ऐसा पानी जो कि स्टैगनेंट ठहरा हुआ पानी होता है उसमें। सेकेंडली भाई लोगों के पास सेल वॉल नहीं होती भाई, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इन्होंने एक प्रोटीन की कवरिंग बना रखी है अपने बाहर, जिसे हम पेलिकल बोलते हैं, और ये पेलिकल इन्हें बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। तो सेल वॉल नहीं है इनके अंदर, ये एनिमल जैसा फीचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, भाइयों के पास फ्लेजिला होता है एंड दे आर बाई फ्लेजिलेट, यानी कि 2 फ्लेजिला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, पर काम का भाई एक ही होता है, एक फोकट होता है। तो ओनली 1 फंक्शनल फ्लेजिला एंड दूसरा वाला फ्लेजिला जो होता है फोक 2 नॉन फंक्शनल फ्लेजिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात तुम्हें याद रखनी है, एनसीईआरटी बोल रहा है कि इनके जो पिगमेंट्स होते हैं ना, दे आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। हायर प्लांट में तुम याद करो कितने पिगमेंट पढ़ के बैठे हो, 4 याद आ रहा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड। तो भाई 4 में से 3 इनके पास हैं, सो देयरफॉर पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। अब तुम्हें मस्त बात याद रखनी है, न्यूट्रिशन। भाइयों सनलाइट है, कैसा इमेजिन करो यार, सनलाइट गिरी है तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, ऑटोट्रॉपिक हो गए। सनलाइट नहीं है तो पापी पेट के साथ मरेंगे थोड़ी, हीटोट्रॉपिक, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खा लो जी, जैसी परिस्थिति वैसा भेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन भाई ये मेनली असेक्सुअल प्रेफर करते हैं, जिसमें से बाइनरी फिजन मेन होता है। इन लोगों के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तुम्हें पता है, अगेन एक ही काम इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। एंड लास्ट इनके पास ऐसे इंटीरियर पोर्शन पे आई स्पॉट होता है। बेटा आई स्पॉट है तो ऑब्वियसली बात है कुछ लाइट डिटेक्शन से रिलेशन होगा। तो ये आई स्पॉट जो होता है ना, ये बेसिकली लाइट को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो इनका होता है ना, ये सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेता है। तो ये हो गए यूग्लिनॉइड्स, जिनका कॉमन एग्जाम्पल हमारा होता है यूग्लिना। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई नेक्स्ट अपना ऑर्गेनिज्म कौन है, स्लाइम मोल्ड। देखो यार अभी तुमने क्या पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट, डाई एटम, यूग्लिनॉइड, किससे कंपेयर किया अपन ने, प्लांट से। तो स्लाइम मोल्ड कह रहे हैं यार मुझे भी कंपेयर कर लो, तो इसको अपन ने किससे कंपेयर किया है, फंजाई से। क्यों, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। आओ देखो कहाँ पाया जाता है, तुम्हें पता है जितनी भी पत्तियाँ डंडियाँ मर चुकी हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, इन जगहों पर, ऐसी जगहों पे पाया जाता है। क्योंकि बेटा इसका मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफाइटिक। अब आ जाओ इसकी बॉडी देखो, ये तुम्हें दिख रही है इसकी बॉडी। इसके बाहर सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। एंड क्या तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक न्यूक्लियस नहीं खूब सारे हैं, तो बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। पर क्या नहीं दिख रहा तुमको, वो है सेल वॉल। भाइयों के पास सेल वॉल नहीं होता। अब आओ क्या होता है, सुनो। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, तो ये लोग क्या रिलीज़ करते हैं, एंजाइम। और बेटा एंजाइम रिलीज़ होगा तो ये बॉडी का ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने से क्या निकलेंगे, न्यूट्रिएंट। और ये भाई लोग इस न्यूट्रिएंट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब। जब ये भाई लोग इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये हट्टे कट्टे मोटे तंदुरुस्त होते जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे, फट 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 करके ये ग्रो करते जाएंगे।
और बेटा कभी इतने इतने लंबे भी हो जाते हैं कि फीट तक ग्रो कर जाते हैं। इस कंडीशन में ये जो एग्रीगेटेड कंडीशन है ना, इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इसको मलेरिया वाले प्लाज्मोडियम से कंपेयर ना करें, अभी होल्ड ऑन, नहीं करना कंपेयर। आ जाओ नेक्स्ट बात सुनो। अभी इतना मस्त चंगा बड़ा हो गया, यानी कि कंडीशन तो फेवरेबल ही चल रही है भाई लोगों, पर इमेजिन करो बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है। तो इमेजिन करना है अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो ये भाई खुद को ज़िंदा रखने के लिए क्या करता है? कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज़ करता है। अनफेवरेबल कंडीशन आते ही ये अपनी प्लाज्मोडियम बॉडी पर कुछ बॉडीज़ ग्रो करता है जिन्हें हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूट बनाने वाली प्यारी प्यारी छोटी छोटी बॉडीज़ बन जाती हैं। और बेटा इन फ्रूटिंग बॉडीज़ पे ग्रो करते हैं छोटे 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 स्पोर्स। तो फ्रूट नहीं आते इन फ्रूटिंग बॉडीज़ पे, इन पे क्या आते हैं? स्पोर्स। तो बन गए स्पोर्स। अब स्पोर्स की खास बात सुनो, मैं यहाँ लिखती हूँ पहली बात तो स्पोर्स की। भाई स्पोर्स, पहली बात, बेचारे के पास खुद के पास सेल वॉल नहीं है, पर स्पोर के पास सेल वॉल है। स्पोर कह रहा है भैया अपन का तो टशन है, सेल वॉल होती है इनके पास। खूब ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, किसी भी तूफ़ान, आंधी तूफ़ान को आराम से झेल लेते हैं, यानी कि दे आर वेरी मच रेजिस्ट। तीसरी बात, दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि खूब साल तक, बाल भी बांका ना होता इनका, खूब साल तक ऐसे पड़े रहते हैं। और बेटा अगर जब इनका डिस्पर्जन होना है ना, जिस वक्त तुम्हें इनका डिस्पर्जन करना है, यू नीड एयर करेंट, यू नीड एयर करेंट। हवा कहती है ले आ भाई तेरे को मैं पटक दूँ ज़मीन पे, ले जी ज़मीन पे पटक दिया। अब बेटा स्पोर्स से एक्चुअली में कुछ गैमेट जैसा स्ट्रक्चर बनता है लेटर ऑन। एग्जैक्टली गैमेट नहीं बोल रही हूँ मैं, बट गैमेट जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। और ऑब्वियसली बात है बेटा, गैमेट बना है तो फ्यूजन के बाद क्या बना देगा? जाइगोट। और एक बार फिर से जाइगोट डेवलप होके क्या बना देगा? प्लाज्मोडियम। तो ये हो गई आपकी लाइफ साइकिल स्लाइम मोल्ड की। अब सवाल आता है पहला कि तुमने इन्हें स्लाइम मोल्ड क्यों बोला? तो याद रखना इनका मेन लाइफ साइकिल में जो मेन बॉडी है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम में सेल वॉल तो नहीं है, और सेल वॉल ना होने के कारण ये स्लाइमी अपीयरेंस शो करते हैं, इसलिए इनका नाम स्लाइम मोल्ड रख दिया। सेकंड बात, तुमने इन्हें फंजाई से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि जिस तरीके से फंजाई में आपको फ्रूटिंग बॉडी दिखती है ना, उसी तरीके से स्लाइम मोल्ड में भी आपको फ्रूटिंग बॉडी दिखती है, इसलिए तुमने इसे किससे कंपेयर किया? फंजाई से। तो इसके साथ चलो जी, स्लाइम मोल्ड भी ख़त्म। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो अब बारी है प्रोटोजोआ भाई साहब की। देखो एनिमल से कंपेयर करना बाकी रह गया ना, तो प्रोटोजोआ कह रहे हैं भाई हम एनिमल्स के जैसे होंगे, है ना। तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है, एनिमल हीटरोट्रॉपिक होते हैं। बच्चों ये बात भी तुम्हें पता होगा, हीटरोट्रॉपिक में एक्चुअली 3 मोड्स आते हैं। एक तो आप पढ़ते हो होलोजोइक, एक आप पढ़ते हो पैरासिटिक, और एक आप पढ़ते हो सेप्रोफाइट्स। प्लीज़ ये बात अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि सेप्रोफाइट्स के केस में आपके पास 2 ही एग्जाम्पल आते हैं। एक आता है आपके पास बैक्टीरिया और एक आता है आपके पास फंजाई। तो यहाँ पर होलोजोइक एंड पैरासाइटिक ही होगा, सेप्रोफाइटिक नहीं होगा, ये फिक्स कर लो अपने दिमाग में। नेक्स्ट बात आपने याद रखनी है कि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। ऑब्वियसली बात है, अगर सेल वॉल होगी तो फिर वो लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे, तो प्रोटोजोआ के पास भी सेल वॉल नहीं होती, तभी तो हम इसे एनिमल से कंपेयर कर रहे हैं। अब इनके पास चलने फिरने के लिए, लोकोमोशन के लिए क्या चीज़ है, उसके बेसिस पे ये 4 टाइप के होते हैं: एमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएट एंड स्पोरोजोन। सबसे पहले अपन एमीबॉइड लेते हैं। बेटा एमीबॉइड बोलते ही तुम्हारे दिमाग में कौन आना चाहिए? अमीबा। देखो तुम्हारे सामने अमीबा ही बना हुआ है। अमीबा के बारे में कुछ 2-4 पॉइंट सब बच्चे जानते हैं। अमीबा भाई सबसे पहली बात पानी में रहता है, खुद से छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, इसके पास कोई हाथ पाँव नहीं होती, इसकी बॉडी इरेगुलर शेप की होती है, और जब भी इसके पास नियर बाय खाना होता है तो खाना पकड़ने के लिए ऐसे ये झूठे हाथ पाँव जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। स्यूडो वर्ड का मतलब ही होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है हाथ पाँव, ऐसे तुम बोल लो, हाथ बोल लो, तो नकली हाथ बना के खाने को कैप्चर करता है। तो स्यूडोपोडिया का पहला काम तो क्या हो गया? फूड को कैप्चर करने में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम यही स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो स्यूडोपोडिया के 2 काम हो गए। तो ये हो गए कुछ अमीबा से रिलेटेड बातें। ऑब्वियसली बात है, अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होता। मैंने अभी तुमसे बोला अमीबा पानी में है, तो मोस्टली अमीबॉइड जो ऑर्गेनिज्म है ये आपको पानी में ही मिलते हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन हैबिटेट दोनों में, एंड इनफैक्ट ये आपको मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकते हैं। मोस्टली तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं,
आपको इनमें से कुछ फ्री लिविंग भी मिलते हैं और कुछ पैरासिटिक भी मिल सकते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमारे पास है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। याद रखो, इससे एक बहुत गंदी बीमारी होती है एमेबिक डाइसेंट्री। एमेबिक डाइसेंट्री यार बहुत ही गंदी थर्ड क्लास सी बीमारी है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। इसके अलावा एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि कुछ मरीन फॉर्म्स जो होती है ना, उनमें सिलिका की शेल होती है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू बैठते हैं इस डेटा से। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन, नाम से पता चल रहा है भाई इनके पास क्या होने वाला है, सीलिया। और यहाँ पे भी सीलिया दो काम कर रहा है। देखो, एक तो लोकोमोशन, चलने फिरने में हेल्प कर रहा है, दूसरा फूड के इंजेशन में। अब तुम कहोगे फूड के इंजेशन में कैसे? देखो भाई, इनकी बॉडी में है ना गुलेट होता है। गुलेट कुछ भी नहीं, एक कैविटी होती है जो कि अंदर की तरफ ओपन होएगी। जैसे मुंह होता है ना, वैसे ही इनके पास गुलेट होता है। तो जब ये सीलिया है ना एक प्रॉपर वे में बीट करते हैं, तो इसके आसपास का जो खाना होता है ना, वो खिसक खिसक के इस तरीके से इनके मुंह में चला जाता है। इन शॉर्ट, जैसे तुम अपने हाथ को मूव करते हो ना खाना लेने के लिए, ये अपने सीलिया को कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं और उसके प्रेशर से खाना खिसकता खिसकता इनकी गुलेट में एंटर कर जाता है। इसलिए ये सीलिया इंजेशन में भी हेल्प करें। तुम्हें ये बात तो पता ही है ना भाई, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं मोस्टली। अगेन आपको यहाँ पे दोनों वेराइटी मिल जाएगी, फ्री लिविंग भी मिलेगी एंड पैरासिटिक भी मिलेगी। मेनली यहाँ पे आपके सामने पैरामीशियम का मेन डिस्कशन होता है। बेटा तुम्हें पैरामीशियम के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहली बात, पैरामीशियम के पास सीलिया होता है। सेकेंड बात, सेल वॉल कभी नहीं होता इनके पास भी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास पेलिकल लेयर होती है बाहर। नेक्स्ट बात तुम्हें याद रखनी है जो स्पेशल है वो ये है, इनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, यानी कि 2 न्यूक्लियस आपको दिखेंगे। एक न्यूक्लियस बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, जो कि आपके जो नॉर्मल सोमैटिक फंक्शंस होते हैं ना, बॉडी का नॉर्मल हालचाल वो संभालते हैं। और एक होता है छोटा सा माइक्रो न्यूक्लियस। भाई साहब, इसका तो बहुत ही छुपा रुस्तम वाला काम है। ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन संभालता है। इसका लेना देना रिप्रोडक्शन से। सोचो यार, तुमने सोचा था न्यूक्लियस का भी रिप्रोडक्शन से लेना देना है, तो यहाँ पे ये माइक्रो न्यूक्लियस स्पेशली रिप्रोडक्शन फंक्शन संभालता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि इनके पास कॉन्टेक्टाइल वेक्यूल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो कुछ यही चंद सवाल फिक्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आ जाओ नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट में तो 2-3 फिक्स सवाल हैं कि भाई इनके पास फ्लैजिला होता है। अगेन आपने दोनों वैरायटी देखने को मिल सकती है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। दोनों एग्जाम्पल ना तुम क्लास 9 से रटते हुए आ रहे हो। पहला एग्जाम्पल याद करो, तुमने पढ़ा होगा स्लीपिंग सिकनेस, नींद के चलते चलते अपन टैई बोल जाते हैं। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है ट्राइपेनसोमा, एंड इसको फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म है सीसी फ्लाई, जिसको बच्चे टेस्टिस फ्लाई बोलते थे। सेकेंड बीमारी है काला अजर, जिसको फैलाता है लेशमानिया, और इसको ट्रांसमिट करने में सैंड फ्लाई का रोल होता है। तो बस इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है। और आखिरी स्पोरोजोन, खतरनाक बंदा। इसमें एक कॉमन एग्जाम्पल जो अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में छाया हुआ है, वो है प्लाज्मोडियम, जिसको याद करो तुम मलेरिया की लाइफ साइकिल में पढ़ते हो। तो भाई स्पोरोजोन जो होते हैं ना, इनकी इन्फेक्शियस स्टेज स्पोर स्टेज ही होती है। ये भाई तो फिक्स से एंडो पैरासाइट ही है, नो फ्री लिविंग, ओनली एंडो पैरासाइट। और एंडो पैरासाइट में भी इतनी खतरनाक बीमारी जैसे प्लाज्मोडियम है, मलेरिया फैलाता है, तो पैथोजेनिक हो गया। इनके पास भी पेलिकल है प्रोटेक्शन के लिए। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मस्कीटो की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं और उसमें आप इसका रोल देखते हैं, उसमें तुम्हें पता चलता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है एंड सेक्सुअल भी कर रहा है। तो आपको याद रखना है स्पोरोजोन्स जो हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। असेक्सुअल याद करो मल्टीपल फिजन से फट 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 नंबर बढ़ाते हैं, एंड सिनगैमी से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो बस इतना ही है हमारे पास प्रोटिस्टा के लिए। आई होप तुम्हें ये पार्ट क्विकली समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।